ईमानदारी का ये कैसा फल। किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। स्वभाव से वो बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार की गुजर बसर बहुत मुश्किल से ही हो पाती थी। मोहन अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। उसके बाद वो खाली रहता था। काम के बाद का खाली समय मोहन को बिताना भारी पड़ता था। इसीलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। मोहन जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले लेना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से मोहन बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उनके खेत पर काम शुरू कर दिया। वो प्रतिदिन सुबह पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर को जब मोहन सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज़ से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ पर मिट्टी से बना एक छोटा मटका था, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। मोहन पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर बांधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसमें सोने के कई गहने थे। मोहन को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इन कीमती गहनों का क्या करे। एक ओर वो सोचता, इसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर की पैसों की कमी हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। वहीं दूसरे ही पल सोचना कि यह जमीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना सही होगा। काफ़ी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वो अंत में सेठ जी के घर ही गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उनके सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ गड़े हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, ये बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मोहन ने सेठ जी के हाथ जोड़कर विनती की। फिर सेठ जी ने कहा, मोहन, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़ी देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वो तुम्हारा है, तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से ये बात सुनकर मोहन खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, इतने ईमानदार लोग सिर्फ कहानी में ही नहीं, असल ज़िंदगी में भी हैं, और उन्हें इनका फल कभी ना कभी एक दिन ज़रूर मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।